प्रदेश के तमाम शिक्षण संस्थानों में धर्म परिवर्तन के बड़े बड़े मामले सामने आने के बाद शासन ने बड़ा फैसला लिया है। सूबे की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने फैसला लेते हुए प्रदेश के सभी चिकित्सा संस्थानों में धर्मांतरण रोकने के लिए विशेष सेल गठित करने के सख्त निर्देश दिए हैं। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय और संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में हाल में आए कथित धर्मांतरण के मामलों को गंभीरता से लेते हुए राज्यपाल ने यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है। धर्मांतरण रोकथाम सेल का काम छात्रों, रेजिडेंट डॉक्टरों और कर्मचारियों के बीच जागरूकता अभियान चलाना, किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर सतर्क नजर रखना, शैक्षणिक परिसर में सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करना, प्राप्त शिकायतों पर तत्काल नियमानुसार कार्रवाई करना और साथ ही नियमों, अधिकारों और जिम्मेदारियों की जानकारी देना है। तो देखिए, मेडिकल कॉलेजों में धर्मांतरण पर अब पूरी तरह से रोक लगने जा रही है। प्रदेश के सभी चिकित्सा संस्थानों में ये जो नियम है वो लागू होंगे। अब देखिए, धर्मांतरण के खिलाफ सरकार सख्ती दिखा रही है। मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में होने वाले धर्मांतरणों के खिलाफ सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश के सभी चिकित्सा संस्थानों में धर्मांतरण रोकने के लिए विशेष सेल गठित करने के निर्देश दिए गए हैं और ये निर्देश राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने जारी किए हैं। हाल में केजीएमयू और एसजीपीजीआई में आए कथित धर्मांतरण मामले के बाद राज्यपाल ने यह बड़ा फैसला लिया है। कहीं ना कहीं मेडिकल कॉलेजों में जिस तरह से लगातार धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे थे, उसको ध्यान में रखकर राज्यपाल ने यह बड़ा फैसला लिया है। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से सभी संबद्ध मेडिकल और डेंटल कॉलेजों को ये निर्देश जारी किए गए हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन भी सभी कॉलेजों से सेल गठन की जानकारी शीघ्र उपलब्ध कराने को कहा गया है। यानी अब राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के निर्देश के बाद प्रदेश के सभी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में धर्मांतरण को रोकने के लिए विशेष सेल गठित किया जाएगा। आखिर इस सेल का काम क्या होगा और ये कैसे मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में होने वाले धर्मांतरण को रोकेगा? धर्मांतरण रोकथाम सेल का मुख्य काम क्या है, चलिए आपको बताते हैं। अब देखिए, छात्रों, रेजिडेंट डॉक्टरों और कर्मचारियों के बीच जागरूकता अभियान चलाया जाएगा इस धर्मांतरण रोकथाम सेल के द्वारा। इसी के साथ किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर सतर्क नजर भी रखी जाएगी सेल के द्वारा। शैक्षणिक परिसर में सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करना इस धर्मांतरण रोकथाम सेल का मुख्य उद्देश्य होगा। प्राप्त शिकायतों पर तत्काल नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और अगर कोई भी शिकायत आई कि मेडिकल कॉलेज में किसी भी तरह का धर्मांतरण कराया जा रहा है और तुरंत ही उसमें एक्शन लिया जाएगा। साथ ही नियमों, अधिकारों और जिम्मेदारियों की जानकारी देना इस सेल का काम रहेगा। राज्यपाल के निर्देश के बाद देखिए, प्रदेश भर के चिकित्सा संस्थानों में निगरानी व्यवस्था को और सख्त करने की जो तैयारी है वो तेज हो गई है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक मणि त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। अभिषेक, देखिए, राज्यपाल के आदेश के बाद धर्मांतरण सेल जो गठित किया गया है, ये काम कैसे करेगा, अगर इसकी जानकारी आप हमें दे पाएं। अभिषेक, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभिषेक, हम आपकी आवाज सुन नहीं पा रहे हैं। आपने अपने आप को म्यूट किया है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। तकनीकी खामी की वजह से हम अभी अपने संवाददाता अभिषेक मणि त्रिपाठी से जुड़ नहीं पा रहे हैं। आगे हम उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए समाचारों में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यानी अब राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के निर्देश के बाद प्रदेश के सभी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में धर्मांतरण को रोकने के लिए विशेष सेल गठित किया जाएगा। आखिर इस सेल का काम क्या होगा और ये कैसे मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में होने वाले धर्मांतरण को रोकेगा? धर्मांतरण रोकथाम सेल का मुख्य काम क्या, चलिए एक बार फिर से आपको बताते हैं। देखिए, किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर सतर्क नजर इस सेल के द्वारा रखी जाएगी। छात्रों, रेजिडेंट डॉक्टरों और कर्मचारियों के बीच जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। शैक्षणिक परिसर में सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित रखना धर्मांतरण रोकथाम सेल का काम होगा। प्राप्त शिकायतों पर तत्काल नियमानुसार कार्रवाई करना भी इस सेल का काम होगा। तो देखिए, मेडिकल कॉलेजों में जिस तरह से लगातार जो धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे थे, उसको ध्यान में रखकर ये जो सेल है वो गठित किया गया है। साथ ही नियमों, अधिकारों, इन सब का भी जो है वो सुनिश्चित रखा जाएगा। राज्यपाल के निर्देश के बाद प्रदेश भर के चिकित्सा संस्थानों में निगरानी व्यवस्था को और सख्त बनाने का काम किया गया है। छात्रों, रेजिडेंट डॉक्टरों और कर्मचारियों के बीच जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। तो इसलिए यह धर्मांतरण रोकथाम सेल का गठन किया गया है।
किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर सतर्क नजर रखना इसका उद्देश्य होगा। अब देखिए, मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में होने वाले धर्मांतरण के खिलाफ सरकार का बड़ा कदम है। धर्मांतरण के खिलाफ सरकार बिल्कुल सख्त है। मेडिकल कॉलेजों में अब धर्मांतरण नहीं होगा। प्रदेश के सभी चिकित्सा संस्थानों में धर्मांतरण रोकने के लिए विशेष सेल गठित किया गया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने ये जो आदेश है वो जारी किया है ताकि किसी भी मेडिकल कॉलेज या डेंटल कॉलेज में जिस तरह से लगातार धर्मांतरण के लगातार जो मामले सामने आ रहे थे उस पर रोकथाम लग सके। हाल ही में KGMU और SGPGIMS में आए कथित धर्मांतरण मामले के बाद ये जो फैसला है वो लिया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से सभी संबद्ध मेडिकल और डेंटल कॉलेजों को निर्देश जारी किए गए हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन भी इन सभी कॉलेजों से सेल गठन की जानकारी शीघ्र उपलब्ध कराने को कहा गया है। तो देखिए, एक बार फिर से इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक मणि त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी, जिस तरह से राज्यपाल ने ये बड़ा फैसला लिया है, किस तरह से ये जो धर्मांतरण सेल है वो काम करेगा? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जो है इस तरह के निर्देश दे रहे थे, क्योंकि काफी लंबे समय से धर्मांतरण के मामले आ रहे थे जिसमें लगातार सरकार एक्शन मोड में है। अब बात करें तो आनंदीबेन पटेल चूंकि राज्यपाल कुलाधिपति भी होती हैं सभी मेडिकल कॉलेजेस की, तो उन्होंने एक साफ साफ निर्देश जारी किया है कि अब इस तरह के मामलों में कोई भी जो है ढिलाई नहीं बरती जाएगी, जिसको लेते हुए अब जो है ये क्या कहते हैं धर्मांतरण मामले के लिए एक स्पेशल सेल गठित किया जाएगा जो कि सभी मेडिकल कॉलेज डेंटल कॉलेजेस होंगे उसमें होगा, क्योंकि लगातार इस तरह के तमाम मामले सामने आए। क्योंकि SGPGI की बात करें, KGMU की बात करें, डॉक्टर शाहीन की बात करें, तो लगातार एक बहुत बड़ा रैकेट चल रहा था डॉक्टरों का जो धर्मांतरण के मामले में लगातार थे, जिसको तमाम जांच के बाद पकड़ा गया। उसमें कई अपराधी अभी फरार भी चल रहे हैं, जिसको लेकर अब लगातार जो एक नया जो टीम गठित की जाएगी, जो कि अब जितने मेडिकल कॉलेज हैं डेंटल कॉलेज हैं उसमें ये सीधे निगरानी रखेगी। एक टीम होगी गठित की जाएगी, वहाँ के जो मेंबर होंगे उसके वो इस पर ध्यान देंगे कि कोई ऐसी लड़की तो नहीं, जो कोई ऐसी महिला तो नहीं जिसको जो है जबरन धर्मांतरण करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। क्योंकि तमाम ऐसे मामले होते थे, पहले प्यार के जाल में फंसाते हैं, उसके बाद से उनकी जो है अश्लील वीडियो बनाते हैं, फिर उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। तो तमाम ऐसे मुद्दे सामने आए हैं जिसको लेकर के अब इस तरह की जो है शिकायतों को त्वरित निस्तारण करने के लिए धर्मांतरण सेल बनाया गया है। जो भी अगर इस तरह की गतिविधियों में पाया जाए तत्काल उस पर एक्शन लिया जाए। टीम लगातार काम करेगी, वो देखेगी कहाँ पे कहीं भी ऐसा कोई मामला, कोई भी ऐसी संदिग्ध जानकारी मिलती है उसको लेकर तत्काल जो है अपने उच्च अधिकारियों को इसकी इंफॉर्मेशन देगी। बिल्कुल अभिषेक, ये जो विशेष सेल बनाया गया है इसमें कौन कौन शामिल होगा? फैकल्टी, प्रशासन या कोई विशेष जो सुरक्षा की टीम है? क्या इस जो विशेष सेल है इसमें वो लोग भी भाग लेंगे? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो जो इस टीम में सदस्य होंगे वो मेडिकल कॉलेज में ही काम करने वाले जो प्रोफेसर्स होते हैं, तमाम उनके जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वही होंगे। उन्हीं से टीम तैयार की जाएगी। हालांकि अभी इस पर काम चल रहा है, क्योंकि अभी आज ही आदेश आया है। कौन कौन लोग इसमें सदस्य होंगे, उनके प्रोफेसर होंगे, HOD होंगे, डिपार्टमेंट हेड होंगे, कौन होंगे, ये भी बात सामने आएगी आगे आने वाले समय में। लेकिन अगर बहरहाल बात करें तो जो सदस्य होंगे वो मेडिकल कॉलेज के होंगे, ताकि आसानी से उन्हें जो भी जानकारियाँ हैं वो स्टूडेंट से मिल सकती है। क्योंकि इस तरह की जानकारियों के लिए जो वहाँ के जिन टीचरों अभिभावकों का अच्छा तालमेल होगा उन्हें इस तरह की बात की जानकारी मिल सकती है। तो तमाम इन बिंदुओं पर डिस्कस होगा कि क्या किसको रखना चाहिए उस मामले में। इसमें जो है आगे भी गठित होगी टीम, उसके बाद कौन कौन उसमें सदस्य रहता है ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल अभिषेक, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।